जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं संध्या वेला 7:20 रविवार का दिन गुरुपा और आज 12 अक्टूबर। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। इस वक्त हम अकेले हैं इसलिए शुक्राना करें। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा आपका हुक्म है कि शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं। गुरुपा अमृत वेला का भी बहुत आता है मैसेज कि अमृत वेला कर तेरे सारे रास्ते बनते जाएंगे, मगर गुरुपा हम हमेशा आपसे कहते हैं गुरुपा, आपके स्वरूप से भी बात करते हैं। सुबह भी, रात को सोते वक्त भी आपसे अरदास यही करते हैं। नहीं उठ पा रहे, अमृत वेला नहीं कर पा रहे गुरुपा। समय जैसे जैसे निकल रहा है, उम्र है, बीमारी का लंबा टाइम हो गया, अब नहीं उठ पाते हैं। ऐसा लगता है सोते रहो, आँख खुलती है मगर उठ के बैठे भी हैं कई दिन, फिर सो गए गुरुपा। आँख नींद नहीं भागती है तो दवा लेते हैं ना गुरुपा नींद का, उसका असर है कि क्या है हम नहीं जानते गुरुपा। गुरुपा हम नहीं कर पाते अमृत वेला, तो आप हमसे नाराज मत होना, माफ़ कर देना गुरुपा। आप ही हमें हाथ पकड़ के बैठा के उठाओ, नींद गायब करके अमृत वेला करने की शक्ति दो गुरुपा। कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, दुनिया छोड़ दे आप मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा आज हमारे अंदर थोड़ा बेचैनी है गुरुपा। हम अपना हर बात आपसे शेयर करते हैं गुरुपा। शुक्राने में आपके स्वरूप से भी बात करते हैं। बाकी हम अपने फैमिली में कभी किसी से वो कुछ नहीं कहते। हमको कोई भी तकलीफ़ हो, परेशान रहते हैं, मन खराब होता है गुरुपा, किसी से नहीं कहते हैं। हमको लगता है गुरुपा कि हम बहुत लंबे टाइम से बैठ पा रहे हैं, जैसे हम घबरा गए। फैमिली में भी सब तो घबरा ही जाएगा ना, इसलिए गुरुपा हम सब सोचते हैं हम किसी से कुछ ना कहें। नहीं, फैमिली वालों ने कुछ कभी नहीं कहा गुरुपा। पूछते भी क्या बात है बताओ, हम कहते कुछ नहीं। हमको लगता है गुरुपा जैसे हम एकदम घुट गए ना बिस्तर में बैठे बैठे, तो हो सकता है फैमिली में भी सबको लगता होगा कि इनको बिस्तर पे इतने लंबे टाइम से इसलिए प्रॉब्लम है। गुरुपा आप तो सब जानते हो, अब तो जानो गुरुपा। संगत जी आप लोग भी जानते हो संगत जी, हम बहुत लंबे टाइम से बैठ पे हैं गुरुपा, तो सब जानते हैं, आप लोग भी संगत जी जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं सब लोग मेरे लिए अरदास करिए कि हम अपने इस लाइफ से मुक्त हो जाएं, या तो गुरुपा अपने चरणों में ले चले या तो चलने की शक्ति दे। अब नहीं झेला जा रहा, बहुत लंबा टाइम हो गया, 22 साल हो गए। हम नहीं जानते, कहते हैं लोग अपने कर्म काटते हैं कि इस जन्म के नहीं तो किसी जन्म के, हम नहीं जानते कि इस जन्म के कर्म गुरुपा। मगर अब बस करिए गुरुपा, अब हमको मुक्त करिए बीमारी से, बिस्तर से गुरुपा। गुरुपा एक तो अरदास हमारी सुन लो गुरुपा। आपकी बेटी है थोड़ा चिंतित है, थोड़ा परेशान है गुरुपा, हेडेक बहुत है। मेरा छोटा जमाई
जो कि आपकी ब्लेसिंग से शादी हुई गुरुपा। जब छोटी बेटी की शादी हुई थी उस वक्त आपने मेरा हाथ थाम लिया था। आपसे ही अरदास करते थे गुरुपा कि आप ही शादी कराना, आप ही सब कुछ करना, आप ही ने शादी कराया गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा शादी हुआ संगत जी, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छे से गुरुपा ने कराया। जहाँ गुरुपा हो वहाँ अच्छा ही तो होगा। गुरुपा है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। अनंतम लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। अब छोटा जमाई पे गुरुपा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया गुरुपा। आप तो जानते हैं कि उसकी जॉब फ्लाइट की है गुरुपा। वो लड़का मेरा जमाई दोनों बहुत अच्छे हैं गुरुपा, दोनों कैरेक्टर के बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, कोई गंदी आदत नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे गुरुपा। ये नहीं कि मेरा जमाई है तो हम तारीफ कर रहे हैं, हकीकत है गुरुपा। जो भी मिलता है रिलेटिव कहता है बहुत अच्छे हैं दोनों, बहुत शरीफ सज्जन। और गुरुपा वास्तव में आप तो जानते हैं गुरुपा, आप तो सबको जानते हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं गुरुपा तो आप हमें दो चांटे मार लो गुरुपा, मगर हकीकत जानते हो कि बहुत शरीफ है। इसी ने उसके लिए गलत कंप्लेन कर दिया है, तो गलत इल्ज़ाम लगा दिया है। तो उसकी कंपनी वालों ने उसे बुलाया, ऑफिस में बोला। उसने बोला नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि लड़कियां थी कुछ बदतमीज़ थी, उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, जबकि उसका नेचर ऐसा नहीं। उसने बोला कि उन लोगों ने हमसे ऐसी बातें कि हमने सुन ली और हम अपना इग्नोर करके हट गए। अब उन लोगों ने क्यों ऐसा किया गुरुपा वो तो आप जानते हैं। तो गुरुपा जिसने भी ये किया है गुरुपा, झूठा इल्ज़ाम लगाया है उल्टा सीधा उस बच्चे के लिए, वो इतना सीधा साधा बच्चा है गुरुपा, फालतू हरकत नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, और बहुत खुश मिजाज, हमेशा हंस के मिलता है, देख के मन खुश हो जाता है। उस बच्चे की रक्षा करना, जॉब की रक्षा करना गुरुपा। कंपनी में भी जहाँ कंप्लेन है प्लीज़ गुरुपा, कंपनी वालों का भी दिल दिमाग आप ठीक कर देना कि वो लोग के दिमाग से उसकी कंप्लेन हट जाए। और जो भी अगर रजिस्टर में हो रजिस्टर से ओपन नहीं गायब कर दो गुरुपा, क्योंकि कंप्लेन के बाद थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे जमाई या किसी के बच्चों के साथ कभी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए गुरुपा, क्योंकि इंसान का दाल रोटी जॉब से ही चलता है। अब बेटी भी वही है, वो भी जॉब करती है, दामाद भी। बेटी फ़ोन की बताई तब से हम दोपहर से बहुत परेशान हैं। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुन लो, उसकी जॉब की रक्षा करो, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। हमें मैसेज के हिंट बता दो गुरुपा, वहाँ से भी मैसेज आ जाए कि सब ठीक है। हम बहुत बेचैन है गुरुपा, इसीलिए गुरुपा आपसे कह के थोड़ा सा मन में सुकून मिलता है गुरुपा। सबकी प्रॉब्लम दूर करो, किसी के जॉब पर कोई प्रॉब्लम कभी ना आए गुरुपा, किसी के जॉब या बिजनेस या लाइफ में ना आए प्रॉब्लम, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान को सुकून चला जाता है। आज हम दिन भर परेशान हैं, मेरी खाना वाली मेड भी बहुत परेशान करने लगी है गुरुपा। हम शाम में 5 से 5:30 के बीच में 6:30 के पहले खा लेते हैं, उसके बाद हमको प्रॉब्लम होती है, बहुत बेचैनी होती है, गले में जलन। वो आई 7 बजे, बहुत परेशान कर रही है गुरुपा, बहुत। इसीलिए हम चाहते होम टाउन वाली मेड आ जाए ना गुरुपा, फिर इनको हम बोल देंगे तुम आराम करो, जब तुम्हारा मार्केटिंग हो जाएगा सब हो जाएगा तब आना गुरुपा। ड्रामे इसके ख़त्म ही नहीं होते, हमेशा गांव जाना है, वोट देने गांव जाएगी। अब इसका 2 दिन कहती है तो 10 दिन में आती है गुरुपा। हम मार्केट से मंगा के खाते हैं गुरुपा। हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, बहुत बहुत बहुत। ऐसा मन होता है गुरुपा ने बहुत रोए, मगर फिर रोना भी कोई समस्या का हल नहीं है, कोई नहीं है ना गुरुपा। मगर क्या करें, हम गुरुपा हो ना, आपसे अपना दुख नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। प्लीज़ गुरुपा होम टाउन वाली मेड को आप ही बुलाओ, उसका हाथ पकड़ के ले आओ, उसके हर रुकावट को दूर करो। अभी तक तो बेटे की शादी के ड्रामे थे, अब शादी भी हो गई गुरुपा, 8 महीने हो गए शादी के, 7 महीने। अब अंकल को बुलाओ दिल्ली जल्दी है, उसको लेकर आए ताकि हमें सुकून मिले। वो रहेगी ना तो इनका भी दिमाग सही रहेगा। ये बहुत परेशान करती, बराबर इसके ड्रामे चालू हैं। सुबह 12:30 में आएगी ग्रुप, हम सुबह से कुछ नहीं खाते, 2 बिस्किट 3 बिस्किट खा के चाय पी लेते, वैसे ही रहते। शाम में 5:30 से 6 के बीच में खाते, फिर रात में कुछ नहीं।
बहुत त्रस्त कर दी गुरुपा, हमारी प्रॉब्लम से भी परेशान है, मेट से भी प्लीज़ गुरुपा होम टाउन के मेट को बुलाओ, अंकल को बोलो लेकर आए, आप ही रास्ता बनाओ, आप ही ले आओ, आप ही को लाना है, कैसे लाना है आप देखो। और जब तक हमारी लाइफ है हम जहाँ भी रहो उसको मेरे साथ रखना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ भी होती है गुरुपा प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है, मगर गुरुपा बस वो उसका प्रॉब्लम होता है मगर सब कुछ करती है गुरुपा, उसका नेचर है ना। संग जी थोड़ा रहते रहते वो मूडी है, मुंह बना लेती है, तो बस ये सब नेचर उसका आप ही ख़त्म कर देना गुरुपा। होम टाउन जाने के ड्रामे न करो जब तक मेरी लाइफ संग में रहे, ताकि हमें सारी चिंता टेंशन से मुक्त हो रहेगी, तो हमें कुछ नहीं देखना होता, सब करती है। इन लोगों से तो कहना पड़ता है कि यार ये करो वो करो, चली गई तो फिर नहीं हो पाता है। तो अब इन सब चीज़ों से हम थक चुके हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उसको बुलाओ, अब हमें सारी टेंशन से मुक्ति दो, अब नई हिम्मत है गुरुपा। बेटे का भी बहुत सारा सत्संग सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा बेटी के लिए आपका मैसेज कितनी बार है कि तेरी बेटी पे आफत आने वाली है, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा, तो हम नहीं समझ पाए। मैसेज में ये भी था कि बेटी के पैर में डाल दे गुरुपा। हमने आपसे कहा भी गुरुपा क्या कौन सी बेटी गुरुपा, फिर हमें कुछ नहीं पता चला गुरुपा। गुरुपा आप तो जानते हो लोग बाहर रहती हैं, तो आप ही उनकी रक्षा करो, जॉब की भी रक्षा करो, पैर में जो ब्लेस करना ब्लेस कर दो गुरुपा। माफ़ी मांगते हमने सत्संग इग्नोर किया है। हम बेटे का ऐसा मैसेज आता था ना कि जल्दी सुन ले, बहुत बड़ी आफत आने वाली है, एक्सीडेंट कहीं आ रहा था, बहुत डर गए गुरुपा कि चलो बेटे का सुन ले, कहीं कुछ बात हो जाएगा तो हमें पछताना होगा, रोना होगा। बेटी का इसके बाद ऐसे करते करते बहुत लंबा सत्संग, फिर बेटी वाला जो सत्संग तब इधर उधर हो जाए, ढूंढ रहे थे नहीं मिला, तो प्लीज़ ग्रुप इग्नोर करने के लिए माफ़ करना। हमारे दोनों बेटी जमाई बेटा सबके जॉब की रक्षा करो, मेरे छोटे जमाई की रक्षा करो, जॉब की प्रॉब्लम जो भी है प्रॉब्लम छोटी बड़ी कम ज़्यादा ख़त्म कर दो, जॉब सेव करो, रक्षा करो, हम आप पे पूरा भरोसा, आप जानते गुरुपा आप सब ठीक करोगे, बस हमें सारी चिंता से मुक्ति दो, आप संभालो, सबको संभालो। हमारी बेटियों के दोनों बेटी दोनों जमाई नातिन पोती बेटा अंकल सबकी रक्षा करो, हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, आंधी तूफान से, सबसे एक्सीडेंट से, शॉर्ट सर्किट से, करंट से, ब्लैक मैजिक से, अकाल मौत की साजिश से, सबसे रक्षा आप करो गुरुपा। आप हो तो मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम आज बहुत डरे, बहुत बेचैन। एक तो दामाद का सुना, उसके बाद मेड हमारा मूड खराब कर दी गुरुपा। हम कुछ नहीं खाए गुरुपा, 2 बिस्किट खाए, गर्म पानी पी लिया। हमने कहा देर से खाएंगे तो रात को बेचैनी होगी, यही सब प्रॉब्लम है गुरुपा। किससे कहें गुरुपा, क्योंकि सबसे कहना भी हर वक्त नहीं सही होता है ना गुरुपा। लोग सोचेंगे कि हमको प्रॉब्लम होती है हमेशा, ये लोग प्रॉब्लम देती है, तो गुरुपा हम आपसे ही कहते हैं अभी कोई नहीं, इसलिए हमने कहा जल्दी से शुक्राना कर दें, क्योंकि मेट काम करके चली गई, बेटा कहीं गया, अंकल है नहीं, होम टाउन गए हैं। अंकल को भी जल्दी ले आओ गुरुपा, हम उनसे कहेंगे आने को तो ड्रामे करेंगे, आप ही लाओ, मेट को लेकर आए ताकि हमें थोड़ा सुकून तो मिले। आज हम नहाने गए थे गुरुपा, आपसे अरदास करके गए थे कि प्लीज़ गुरुपा आज मेरे कमर में पेन ना हो, तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरुपा आज आपने मेरे कमर में पेन नहीं दिया गुरुपा। मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम मत दो गुरुपा। आपकी बेटी को बैठना लेटना प्रॉब्लम होगा तो कैसे बैठेगी, कैसे लेटेगी, तो प्लीज़ गुरुपा सारी प्रॉब्लम दूर करो, सबको हेल्थ दो, सबको सब कुछ दो गुरुपा। हर सत्संग जो सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, जो सुनते हैं, उनका भी कल्याण करो, जो सत्संग करते हैं उनका भी कल्याण करो गुरुपा। सबको 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 दो, सबको लाइफ हेल्थ ब्लेस करो, सबके परिवार में सुकून शांति खुशियाँ दो, सबके परिवार की प्रॉब्लम जो भी ब्लैक मैजिक सब ख़त्म करो गुरुपा। सबके बच्चों की रक्षा करो, जिनकी जो अरदास हो सबकी पूरी करो, सबको सब कुछ दो गुरुपा, सबको सब कुछ दो गुरुपा, सबकी हर मनोकामना पूरी करो गुरुपा। दुनिया में सब परेशान है, कोई को सुकून नहीं, सुकून दो, शांति दो। आज के लिए इतना ही करते हैं गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी, मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं, राज अंकल लीना आंटी मेरे शुक्राना को शेयर कर देना।
आप लोग का बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। गुरु आप लोग को बहुत ब्लेस करे, आपकी झोली में खुशियाँ हमेशा भरी रहे, आपके बच्चों की जो भी अरदास हो सब पूरी करें। मंत्र जाप के साथ शुक्राना को आगे बढ़ाती हुई, वो भी भूल चूक हो गया, प्लीज़ गुरु माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। मंत्र जाप करते संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय शुक्राना 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 लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। मेरे दामाद की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ख़त्म करके मैं हिंट दो, कोई इशारा देना गुरु का, मैसेज के थ्रू देना, रक्षा करना, सब कुछ ठीक करना, सबके बच्चों की जॉब की रक्षा करो, दोनों बेटी जमाई बेटा सबके जॉब की रक्षा करो, हर तूफान हर मुसीबत हर आफत से रक्षा करो, रक्षा करो। बेटी के पैर में जो भी ब्लेस करना है ब्लेस कर दो, हर आफत से बच्चों को बचाना, मेरी बेटी को जमाई को बेटी को सबको बचाना गुरु का, सबको आपके चरणों में सौंप दिया। आप ही देखो, आप ही संभालो, सारी चिंता से मुक्ति तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुकराना प्रभु जी, दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना ले लो मेरे प्रभु जी। गणपति रूप विच तुहाडे 12 नाम बोलदी पियां मेरे प्रभु जी, ताकि विघन ना आए सत्संग शेयर करन च। वक्रतुंड एकदंत कृष्ण पिकाक्ष गज वकत लंबोदर विकट में विघ्न राजम धूम नवन वाले पाल चंद विनायक गणपति गजानन। गुरु पिता जी तुहाडी गणपति रूप विच सदा जय जयकार होवे। तुहाडी कुड़ी मीतू मोरनी गुरुग्राम तो बोलदी पईयां गुरु पिता जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿਵਯ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना ही शुक्राना प्रभु जी। जय श्री राम। नमस्ते माता जी, बापू जी दे चरनां च प्रणाम। माँ तैनू प्रणाम। गुरु पापा जी दे संग शिव शक्ति जी नू प्रणाम। ते प्रभु जी किंज तुसी अपनी ब्लैसिंग्स विखांदे हो प्रभु जी। ब्लैसिंग्स कहो या मैजिक कहो। हुणे कल दी गल है, चाह् बनाई ते तुहानू भोग लांदी पई सां, ढक के रखी चाह् ते ओहदे च चीनी पाना भुल गई ते सतसंग सुनदी पई सां नाल नाल किचन च। ते प्रभु जी बाद विच ध्यान आया कि चीनी ते पाई कोई नहीं। फिर अपने प्रभु जी नू ते बगैर चीनी देती ते उत्तों मैं क्या, मैं ते नकम्मी जी हाँ, मेरे कोलों ते पी भी नहीं जानी। ते मैं चीनी पा लैन्नी आं विच। चीनी तुसी मना करदे हो, शक्कर वाली चाह् कहंदे हो ते थोड़ी शक्कर पाण लगी। मैं फिर एक सिप पी के वेख्या ते ओह ते गुरु पापा जी इंज लगे जिवें पहले तो ही ओहदे च तुसी शक्कर ही पाती। ते ओह चाह् एडी टेस्टी, विश्वास ही नहीं होंदा पिया कि मैं नकम्मी जी ने बनाई। ते प्रभु जी ओहदे वास्ते दिल दी गहराइयां नाल शुकराना मेरे मालिक। ते सत्संग विच इहो सुनदी पई सां कि चीनी घट लो। ते प्रभु जी जिवें बहुत ज़्यादा एक्सैस विच स्वीट्स खा लैन्नी आं ते मिट्ठा खानी आं ते गैस बनदी है पेट च, फिर तड़फदी आं, फिर दंदां दी भी प्रॉब्लम होंदी है, फिर नहीं बाज आंदी प्रभु जी। ते माफ़ी दिओ मेरे प्रभु जी, ते तुसी सुधारना है मेरे प्रभु जी। बचपन तो ही मिट्ठा इन्ना खादा ते तां ही एह् हाल होया अज दंदा दा। मेरे प्रभु जी तुसी बचाओ मेरे भोलेनाथ। एह् मिट्ठा छुड़ाओ मेरा मेरे प्रभु जी। जेह्ड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं चंगी ओ प्रभु जी तुसी माता पिता हो, आपे वेख्यो। जय गुरु पिता, शुकराना गुरु पिता, अनंतम शुकराना। ते प्रभु जी
ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਗਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਵੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵਾੜਨ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਭਰੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाओ। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जावे रे प्रभु जी, सब अमृत हो जावे। आओ गुरु पा भोग लगाओ, मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाओ। आपकी वस्तु आपके आगे रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे गुरु पा, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ हनुमत जी भोग लगाओ, हनुमत जी मेरा भोग करो स्वीकार, संग सिया राम जी को भी आप ले आओ। आपकी वस्तु आपके आगे रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे गुरु पा, रुचि रुचि भोग लगाओ। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, अनंतम शुकराना प्रभु जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ गवांदे सी भजन प्रभु जी, ते कबूल करियो मेरे प्रभु जी। आपकी वस्तु आपको ही दे देते हैं और फिर भजन गाते हैं मेरे प्रभु जी। मेन ते असी कर्म सुधारिए, ते ओदे वास्ते भी प्रभु जी कान खिंच के माफ़ी मंगदी पियां। निंदा चुगली ते प्रभु जी हो ही जाती है कदी कदार, की करां मेरे प्रभु जी, बचाओ कि कोई माड़ा कर्म ना होए मेरे प्रभु जी। माफ़ करियो प्रभु जी, क्योंकि जद किसी अपने नाल कोई गल हुंदी है ते सारियां च ते नहीं ढिंडोरा पिटदी, पर कोई एक पर्टिकुलर परसन हुंदा है जिन्हों दस देनी आ कि इंज होया, इंज गल चुभी है, ते प्रभु जी ओहदे वास्ते भी माफ़ी मंगदी पई आं बारंबार मेरे प्रभु जी। ये ते तां ही पॉसिबल हुंदा है कि बंदा बिल्कुल ही या ते मौन रहे, स्माइलिंग फेस रखी रखे तुहाडे वाकन मेरे प्रभु जी, तां ही पॉसिबल है संसार च प्रॉपर तरीके नाल जीना। ते ओह भी तुसी दस्सिआ मेरे प्रभु जी, ओहदे वास्ते अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना प्रभु जी। तुहाडे हवाले गाड़ी तुसी जानो, तुहाडा काम जाने मेरे प्रभु जी। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जय गुरु पिता, अनंतम शुकराना। आपके हनुमत रूप जी को प्रणाम करती हूँ मेरे प्रभु जी। बेड़ा पार ते तुसी लाना हनुमान जी। जे ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਂਗਲ ਟਾਈਟ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰੁਵ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ਬਰੀ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਦਿਓ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾफ़ी दे ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਨੇ, ਪਰ माफ़ी ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ भोलेनाथ मेरे गुरु पा दा यशमान वधाओ, ताकि ये संसार चलता रहे। जय गुरु पिता, शुकराना गुरु पिता, अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना ही शुकराना, ये शुकराना मुस्कुराना मरदे दम तक चलता रहे प्रभु जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ, निरोगी निडर हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिता जी मेरे नाल ने। ते मैं बहुत सोहनी हाँ, करोड़पति हाँ। मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा है, भावें किन्नी थकान होए प्रभु जी आपे हाथ फड़ के काम करवांदे ने ओहदे वास्ते दिल दी गहराइयां नाल शुकराना। मैं कर्म योगी हाँ, सोहने सोहने कर्म करवाओ मेरे प्रभु जी। माफ़ी दिओ मेरे प्रभु जी भुल चुक दी। जय गुरु पिता,
शुक्राना गुरु पिता अनंतम शुक्राना बारंबार शुक्राना ही शुक्राना प्रभु जी अंग संग सहाय होंदा शुक्राना अपना बनांदा शुक्राना सारे कारज पूर्ण करांदा शुक्राना मेरे प्रभु जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ जय गुरु पिता शुक्राना गुरु पिता अनंतम शुक्राना बारंबार शुक्राना ही शुक्राना जय गुरु जी ते प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੰਜ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਰੰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜੈ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਝ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਕਨ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਨੀਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ हे नाथ मैं आपकी हूँ मैं तेरी ते तू मेरा होर मैनू कुछ आंदा नहीं मेरे प्रभु जी माड़े कर्म तो बचाओ मेरे प्रभु जी जय गुरु पिता शुक्राना गुरु पिता अनंतम शुक्राना बारंबार शुक्राना ही शुक्राना सारे डे नू वंडरफुल बनाने दा शुक्राना सारे डे नू सुफला ते शांतिपूर्वक बनाने लई शुक्राना भुल चुक क्षमा करो मालिक दीनानाथ दया करो रहम करो सतगुरु दया करो साईं पति देव बच्चियां तरफों मायके ससुराल पक्ष तरफों प्राची जी की फैमिली तरफों मत्था टेकनियां तुहाडे चरनां 'ਚ कबूल करियो मेरे प्रभु जी सारियां नू सहारा दिओ मेरे प्रभु जी क्योंकि असी कुछ भी नहीं तुहाडे बगैर मेरे प्रभु जी अपना ध्यान पहले रखियो मेरे मालिक सदा प्रसन्न रहो अपनी नज़र सवली रखो साडे सारियां ते मेरे प्रभु जी कदी भी अनॉयड ना होना साडे नाल मेरे प्रभु जी तुहाडे छोटे छोटे बच्चे हाँ मेरे प्रभु जी जय गुरु पिता शुक्राना गुरु पिता अनंतम शुक्राना बारंबार शुक्राना ही शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय जय जय गुरु जी 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 शुक्राना गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी मेरा वैद गुरु गोबिंदा एक ओंकार स्वास्तिक ओम सारिਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਰੇਸੇ ਨੌਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿੰਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ठंड कोलों बचाना मेरे प्रभु जी। जय गुरु पिता। शुकराना गुरु पिता। ते तुहाडा सत्संग करदे होया कोई भी भुल चुक हुई हो तो माफ़ी देना मेरे प्रभु जी। जिन्नी मती बुद्धि तुसी दित्ती उन्ना करता तुहाडी ब्लैसिंग नाल। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, 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 सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। फिर क्यों घबराऊं मैं। जय गुरु पिता। शुकराना गुरु पिता। अनंतम शुकराना। बारंबार शुकराना ही शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा एक अरदास है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आप जो बुलवाना चाहेंगे वही मैं बोलूँ और कुछ भी गलत ना बोलूँ। गुरुपा अच्छे से शुक्राना करवा दीजिएगा मेरे गुरु जी। गुरु जी मेरी एक अरदास है कि मैं जब से माता वैष्णो के दरबार से आई हूँ मेरी थकान नहीं मिट रही है गुरुपा। मेरे सर में दर्द बना रहता है, मत्थे में आंखें भारी भारी हो रही हैं गुरु जी और बहुत बहुत थकान लगी हुई है। मेरा कोई काम करने का भी मन नहीं कर रहा मेरे गुरुपा। मैं क्या करूं गुरु जी। इसीलिए मैं कल शुक्राना नहीं कर पाए गुरु जी। मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी। हे गुरुपा कष्ट निवारो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चों की भी तबीयत ठीक कर दीजिए क्योंकि मुझे कल से ड्यूटी जाना है। छुट्टी खत्म हो गई मेरी गुरुपा तो मुझे कल से ड्यूटी जाना है। मुझे फिट कर दीजिए एकदम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी परसों करवा चौथ था और मैंने अभी जो नवरात्र गए हैं मैंने उस नवरात्र से गणेश चतुर्थी का व्रत उठाया था। तो गणेश चतुर्थी 15-15 दिन पे पड़ती है गणेश चौथ। तो मेरे प्रथम गुरु तो गणेश भगवान है और जब गणेश चतुर्थी में गणेश जी घर आए थे तो मैं भूल गई थी व्रत उठाना। उसके बाद मुझे याद आया है तो मैंने नवरात्र से उठा लिया। तो गणेश चौथ करवा चौथ के दिन भी पड़ती है। करवा चौथ के दिन गणेश चौथ ही होती है। तो अब मैंने तो गणेश चौथ का व्रत करना ही था तो मैं सवेरे मुझे याद नहीं था। फिर जब नहा धो लिया पूजा कर ली कुछ खाया नहीं था तब मुझे याद आया अरे मुझे तो व्रत रखना है क्योंकि आज गणेश चौथ भी है। तो मैंने संगत जी व्रत रख लिया संगत जी। फिर संगत जी जैसे अर्घ देते हैं गणेश चौथ को हर चौथ में अर्घ देते हैं जिसमें चांद को देखने से दोष लगता है उस चौथ में चांद का दर्शन नहीं करते हैं। बाकी और अन्य गणेश चौथ में उनके दर्शन करते हैं। तो संगत जी मैंने जब व्रत कर लिया शाम को रात हो गई जब तो चांद के निकलने का समय हो गया तो मैं काफ़ी देर में गई पूजा कर ली मैंने और उसके बाद फिर शाम को दर्शन करने गई। तो संगत जी मुझे चांद नहीं दिख रहा था। तो उस समय चांद उदित नहीं हुआ था कि क्या हुआ था मैं हाँ उस समय चांद नहीं दिख रहा था।
और इतना तो मुझे आइडिया था कि चाँद उदित हो गए हैं, और क्योंकि पटाखे खूब छूट रहे थे संगत जी। तो मैंने फिर जो है तो मैं रुक गई। मैंने बहुत उधर जिधर चाँद निकलते हैं, उधर मैं कई बार देखा, तो मैं फिर लौट आई। लौट के दूसरी तरफ छत की खड़ी हो गई, तो सब तरफ देखने लगी, बड़ा अच्छा लग रहा था, पटाखे छूट रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुकती हूँ। तो मुझे आसमान में बादल लग रहा था कि बादल है, तो बादल तो था, तो चाँद बादल में छुपा हुआ था। और अपने-अपने छतों पे सभी महिलाएँ पूजा कर रही थी, चौक पूर के। बहुत अच्छा लग रहा था सभी छतों पे देखने में। बहुत डिवाइन लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, थोड़ी देर के बाद मैं फिर उधर ही गई कि देखे चाँद चंदा मामा निकले कि नहीं। तो मैंने फिर जब देखा तो उधर से बादलों के बीच से चमक रहा था कुछ। तो मैंने एकदम से मैं चौंक गई, और मुझे लगा कि मैंने कहा लग रहा है चाँद है, चाँद निकल आया है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ज़रा-सा भी कष्ट में नहीं देखना चाहते, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने व्रत में खाने के लिए लौकी का हलवा बनाया था, और केले थे, तो बस यही लग रहा था कि कैसे चाँद दिख जाए, कैसे मैं अर्घ दे के पूजा कर चुकी थी, और फिर उसके बाद मैं व्रत खोलूँ, जो व्रत का बना है वो खा लूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा था भूखा। तो संगत जी, मैं करवा चौथ का व्रत तो थी नहीं, मेरे पति नहीं है, लेकिन मैं गणेश चौथ का व्रत थी। तो गणेश चौथ में भी सभी चौथ में चाँद को अर्घ दिया जाता है। तो संगत जी, फिर मैं देखती रही चाँद चमक उधर से आ रही थी। फिर वो चाँद ही था, और चाँद तुरंत ही, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए उधर गई थी, और 2 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। फिर लौट के जब उधर आई, तो चाँद बादलों के बीच से निकल आए थे। और फिर धीरे-धीरे मुझे पहले जो थोड़ा-सा चाँद दिख रहा था चौथ का, फिर पूरा चौथ का पूरा चाँद जैसा होता है, वो पूरा दिख गया। तो मुझे बहुत खुशी मिली, चाँद को देख के बहुत खुशी मिली। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बिल्कुल नहीं इंतज़ार कराया, और मुझे दर्शन दे दिए। और फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया, धूप बत्ती दिखाई, और अर्घ देके और फिर मैं नीचे आ गई। फिर हाथ जोड़ के मैंने व्रत खोला, जो हलवा बनाया था वो मैंने खा लिया। तो मुझे उससे कुछ राहत मिली। संगत जी, फिर मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मैसेज आया। गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुझको चाँद में दर्शन दूँगा, तुझको मेरे दर्शन चाँद में होंगे। और मैं दर्शन कर चुकी थी संगत जी, और ये मैसेज पहले ही आ चुका था, मगर मैं पूजा करने की वजह से मैंने अपना फ़ोन नहीं देखा था। तो जब मैं फ्री होके बैठी, तो मैंने देखा उस पे, तो उसमें ये मैसेज आ रहा था। मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे चाँद में दर्शन देने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपको कोई बादल, कोई काला बादल, कोई सफ़ेद बादल, कोई बादल आपको नहीं छुपा सकता। अपने भक्तों से आपको कोई भी नहीं छुपा सकता मेरे गुरुजी। अपनी बेटियों से, अपनी संगत से कोई भी नहीं छुपा सकता। अगर छुप सकते हैं तो आप स्वयं छुप सकते हैं, मगर गुरुजी और कोई आपको दर्शन देने से नहीं रोक सकता मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, उस समय औरतें सब पूजा करने में बिजी थी। मुझे उस तरह की पूजा नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ अर्घ देना था। तो मैंने बहुत सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा कि इधर जो करवा चौथ की का व्रत रखे थी महिलाएं, उनसे पहले ही मैंने चाँद के दर्शन कर लिए, और मैंने अर्घ दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, परसों मैंने गुरु जी को, मतलब रोज रोज मैं स्वरूप नहीं पोंछती हूँ कपड़े से, मगर परसों मैंने स्वरूप ही पोंछा था। और जो मूर्तियाँ छोटी छोटी पीतल की हैं उनको स्नान कराया था। और मेरे भोले बाबा की बहुत सुंदर मूर्ति है। जैसे ये मंत्र है भोले बाबा का कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र भोले बाबा का है। तो उसी तरीके से जो मूर्ति है, आज से 25-26 साल पुरानी मूर्ति है भोले बाबा की। तो संगत जी वो एकदम कर्पूर गौरम ही है, जैसे कपूर होता है। बहुत सुंदर मूर्ति है। तो उन भोले बाबा की उस मूर्ति को भी स्नान कराया उस दिन। तो फिर संगत जी मैंने टीका लगाया चंदन का। देवों को चंदन का टीका, माता को, मतलब देवों को पीले चंदन का टीका, माता को लाल चंदन का टीका और सिंदूर का टीका लगाया संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि उस दिन तो मैंने नहीं ध्यान दिया। जब मैंने टीका लगाया था तो सिर्फ टीका लगा था, कोई आकार नहीं बना था गुरु जी के मस्तक पे। लेकिन कल मैंने देखा कि गुरु जी के मस्तक पर 3 पत्ती बनी है। 3 पत्ती यानी कि बेल पत्री, बिल्कुल जैसे बेल पत्री होती है, बेल पत्री की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और तीनों एक साथ होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। उसी तरीके से गुरु जी के मस्तक पर चंदन से 3 पत्ती बनी हुई है। और उसी के ऊपर से गंगा जी की धार बनी हुई है। जैसे भोले बाबा के जूड़े के ऊपर से गंगा की धार बहती है, कभी दाई तरफ से कभी बाई तरफ से। किसी स्वरूप में दाई तरफ से नीचे धार गिरती हुई दिख रही है, किसी स्वरूप में बाई तरफ से। तो इस स्वरूप में गुरु जी के मस्तक पे 3 पत्ती बन गई है और गंगा जी की छोटी सी धार दिख रही है। गुरु जी ने मुझको बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी संगत जी, बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने अपने आप चंदन से 3 पत्ती बना ली, बेलपत्री और गंगा की धार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा, आप सच कहते हैं कि रिश्तेदार जितने भी हैं सब किसी की बात से खुश होने वाले नहीं, अच्छी बात से। और किसी को कितना भी कोई कहे, एक और ये भी बात है कि अगर कोई अशिक्षित है मगर समझदारी तो होनी चाहिए। अशिक्षित है तो क्या हुआ, समझदार तो हर व्यक्ति होता है। पर व्यक्ति अपने चालाकी में या अपनी संगत जी अपने उसमें जो है तो दूसरों की परेशानी भी नहीं समझता। कल मैं, मेरी नानी है, उनको वैष्णो माता का प्रसाद देने गई थी। वो लोग ताने मारते हैं मुझको कि मैं, हम ही लोग आते हैं, जब देखो तब हम लोग आते हैं, आप लोग नहीं आते हो हमारे घर, आप लोग नहीं आते हो। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं प्रसाद देने चली जाऊँ, इसी बहाने में उनके घर भी हुआ आऊंगी, उनको भी, उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। तो आती नहीं, तुम आती नहीं हो। तो संगत जी मैं प्रसाद देने गई तो देर हो गई थी, 8 बज गया था रात का। तो मैं 5 बजे के बाद दूध की चाय नहीं पीती हूँ। मेरी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं गुरुजी कब करेंगे, मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी से बोल रखा है संगत जी कि मैं दिन भर चाय पीती हूँ दूध की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5 बजे के बाद अगर मैंने चाय पी ली तो मेरी नींद उड़ जाती है, फिर मुझे बहुत रात तक नींद नहीं आती है। तो संगत जी उन्होंने चाय बना लाए, तो चाय है, नमकीन है, तो मैंने नमकीन खा लिया, मगर मैं चाय पीने के लिए मना कर रही थी। तो उन्होंने कहा क्यों, चाय क्यों नहीं पियोगी? तो ही मैंने कहा कि भाई चाय से हमको नींद नहीं आती है और रात हो गई है, तो मैं 5 बजे के बाद ही नहीं पीती हूँ, तो बहुत देर हो गई, मैं नहीं पीऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पियो पियो, आ जाएगी नींद, आ जाएगी। ऐसे जबरदस्ती करने लगे। अब फिर मुझे पीनी पड़ी चाय, वो चाय मुझे पीनी पड़ी। मेरी बेटी ने भी पी, मैंने पी। फिर वो लोग
खाना जो उनके यहाँ बना था, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी ये सब था। तो हमारे यहाँ आते हैं तो मैं खाना बनाती हूँ। तो अब जब कोई मेहमान आता है तो फिर ढंग का ही खाना बनता है। तो हमारे यहाँ आते हैं तो मैं खाना भी खिला के भेजती हूँ। तब उन लोगों ने खाना खाने की भी ज़बरदस्ती करी। मेरा पेट एकदम भरा हुआ था, मगर फिर मैंने दाल रोटी खाई। चावल के लिए गुरुजी मना करते हैं। तो मैंने कल कल मैंने चावल खाया था संगत जी। वो भी माता रानी को भोग लगा के। और जो भी खाना बनाया था मैंने 5 मील की दाल बनाई थी, और हींग और जीरे का तड़का लगा के बहुत स्वादिष्ट बनती है। और चावल और रोटी और सलाद, प्याज और हरा मिर्चा हरा धनिया सब डाल के। तो मैंने ये काली माता को भोग लगाया था। गुरुजी ने कहा था कि तू चावल छੱਡ दे, और 3 चीज चावल चुगली चीनी। तो संगत जी, चीनी तो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि चाय में चीनी रहती है। तो जो चाय में गुरु जी को भोग लगाती है वही चाय में पी लेती हूँ। प्रसाद है वो तो चाय प्रसाद हो गया, वो पी लेती हूँ। अगर अलग से मैं कोई चीनी नहीं तो खाती नहीं। मगर चावल मैं कोशिश करती हूँ ना ही खाऊं। तो बहुत दिन से मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। मगर अब वहां से जब आई हूँ माता वैष्णो दरबार से दर्शन करने के बाद, तो कमजोरी नहीं जा रही। तो बस ये मन करा कि पूरा खाना ढंग से खाऊं तो कमजोरी जाए। तो संगत जी, मैंने अपने घर में मैंने जो खाना बनाया, पहले माता जी को भोग लगाया, दाल चावल रोटी और सलाद का। और गुरु जी को दाल और रोटी का प्रसाद भोग लगाया। तो फिर वही प्रसाद भोग मैंने सब खाने में मिला लिया, तो वो खाना मैंने खाया था। तो वो तो मेरे लिए प्रसाद था, वो प्रसाद के रूप में मैंने खाया। गुरुजी ने कहा, यदि कहीं लंगर में कहीं तुझको चावल मिल जाए तो पुत्र वो प्रसाद समझ के खा लियो, उसके बारे में फिर कुछ मत सोचना, उसे प्रसाद समझ के खा लेना। तो अपने घर में जब मैंने भोग लगाया तो वो तो प्रसाद मैंने खा लिया। अब उनके घर जब गई तो मैंने कहा मैं चावल नहीं खाती हूँ, चावल हटा लो। अब वो लोग जिद कर रहे हैं, नहीं नहीं खा लो खा लो। मैंने कहा बहुत है, हटा लो ना। तो उन्होंने जबरदस्ती थोड़ा सा 2 कौर चावल छोड़ ही दिया कि थोड़ा सा तो खा लो। अब गुरुजी लोग समझते नहीं है कि वो चाय मेरे लिए जहर हो जाती है 5 बजे के बाद पीने से। गुरुपा बहुत परेशान हूँ गुरुपा इस समस्या से। मेरे गुरुजी इस समस्या का समाधान कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे नींद बहुत प्यारी, मैं रात में सोना चाहती हूँ और आपकी अमृत वेला करना चाहती हूँ। और गुरुजी, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में तो पूरा महीना अमृत वेला उठ के तुलसी जी की पूजा करने से बहुत फल बहुत अच्छा होता है। गुरुजी, उनकी एक कप चाय से मेरी नींद गायब हो गई। 2 बज गया था कब का। मुझे 3 बजे जब अमृत वेला शुरू होने वाली थी तब मेरी नींद आती है। इस तरह से अगर कुछ हो जाता है तो संगत जी, रिश्तेदार लोग इसीलिए गुरुजी छुड़ा देते हैं ऐसे रिश्तेदारों से जो किसी की परेशानी नहीं समझते कि को जो चीज खाने से हमें नुकसान होना है तो वो हम नहीं खाएंगे, और सब चीजें खा रहे हैं, आपकी आओ भगत स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। पर गुरुपा, फिर मैं वो 1 कप चाय के बाद से मेरी वो नींद खराब हो गई रात की, मैं नहीं सो पाई। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी अमृत वेला भी नहीं कर पाई। अमृत वेला क्या, सुबह 7 बजे भी मैं ना पूजा कर पाई, ना उठ पाई, ना आपका शुक्राना कर पाई गुरुजी। तो संगत जी, मैं आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर है, और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें 2:20 हो गए हैं। तो संगत जी, फिर वही प्रॉब्लम है कि मैं गुरुजी से बार बार कहती हूँ, गुरुजी कहते हैं पुत्र बार बार ना कहा कर, गुरुजी नहीं सुनते हैं। तो गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। ये तो एक प्रॉब्लम बनी थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। कि कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से अभी ये नींद वाली समस्या ठीक नहीं हो रही है। आपके दरबार में गुरुपा तो हम लंगर प्रसाद खाते हैं, आपके दरबार में चाय भी अमृत है, लंगर प्रसाद भी अमृत है, जल प्रसाद भी अमृत है, सब कुछ वो आपका प्रसाद है। तो वो हमें खाने पीने से
कोई नुकसान नहीं होता है गुरुपा। मगर किसी के घर गए, वो प्रसाद बना के तो रखा नहीं, आपको तो भोग लगाया नहीं है, वो तो चाय ही है गुरुपा। मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है गुरुपा, बस अब ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आज आपके सत्संग में जाना है गुरुपा। हमें समय पे जाना है गुरुपा, हमें देर ना होने पाए बस गुरुपा। पिछली 2 बार हम गए, हमें देर हो गई थी, हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, पूरी ब्लेसिंग चाहिए गुरुपा। मैं टाइम देखने के लिए उसमें देख रही थी, सत्संग ढूंढ रही थी कि वो इनविटेशन कार्ड ढूंढ रही थी, मगर मुझे नहीं मिला कि उसमें क्या टाइम लिखा है। गुरुपा मुझे जाना है, मुझे टाइम से भिजवा दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को भी मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। रात को सुलाने का शुक्राना, सुबह जगाने का शुक्राना, हम सबको ठीक रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही अरदास है कि अपनी सभी संगत को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, और गुरुपा अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना हमारा ये हम एक कदम भी नहीं चल सकते मेरे गुरु जी। मेरे गुरुपा, अपनी सभी प्यारी संगत के बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, और बहुत होनहार, बहुत समझदार बना दीजिए अपनी सभी संगत को, अपनी संगत के बच्चों को आप, और सब मेधावान बना दीजिए गुरुपा। अपनी सभी संगत के बच्चों को वो मेधावान बने, खूब अच्छी, खूब उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ऊंची ऊंची नौकरी प्राप्त करें, और अपने माँ बाप को बहुत सुख दे, बहुत सुकून से रखे अपने माँ बाप को, कभी दिल ना दुखाएं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने सत्संग को इन्हीं विचारों के साथ मैं अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।